Hi, welcome to my YouTube channel. Sorry for being late. First of all, just let me know that how are you all in the comment section and how are the summer vacations going on. So, without wasting much time, let us start with the second part of the poem, The Trees Poetic Devices. I have made all the notes on this very page so that the time is not wasted when we are like studying from the book, right? So, first of all, we have a personification when we give non-human qualities to the human qualities to the non-human things. So first of all, the trees inside are moving out. It is a human quality given to the trees. So I can write it over here. The trees are moving out. It becomes out to be the personification. Starting with the second imagery. इमेजरी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई स्टेंसा पढ़ें और हमारे दिमाग में एक इमेज बने, चाहे वो ऑडिटरी या फिर वो विजुअल, वो दोनों किस सेक्शन में आती है? इमेजरी में। तो वही चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, द नाइट इज फ्रेश। तो जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, द नाइट इज फ्रेश, वी कम टू नो दैट जो रात है बहुत ज्यादा सुहावनी है ना। वो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि बहुत अच्छा सीन होगा रात का। द नाइट इज फ्रेश उस केस में आता है, ठीक है। द नाइट इज फ्रेश, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं द नाइट इज फ्रेश, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिली। जब हम लाइक एंड एज के साथ टू अनलाइक चीजों को कंपेयर करते हैं, लॉन्ग क्रैम्प बोथ सफरिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स वाली जो लाइन है, ठीक है, वो हमारी क्या है? यहाँ पर सिमिली है। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर। नाउ मेटाफर का क्या कंसेप्ट है कि हमने ना पहले भी पढ़ा है इसको कि दो अनलाइक चीजों को जब हम लाइक एंड एज के बिना कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटाफर का ना थोड़ा सा अगर एडवांस्ड वे में हम जाएं तो कभी कभी क्या होता है कि इसको ना ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जो मून है वो एज अ मिरर एक्ट कर रहा है। हमने पढ़ा है ना उसमें लास्ट स्टैंजा में जो ओक ट्रीज है ना, वो उसका क्राउन रिजेंबल कर रही है। तो वो क्या बन जाता है? हमारा मेटाफर एक विजुअल इमेज में हमारा मेटाफर बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, विजुअल इमेज में क्या बन रहा है? हमारा मून का मिरर, ठीक है। एलिट्रेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ, है ना, ये लाइन आती है हमारी, उसमें दिया हुआ है एस एस, हमारा क्या बन जाता है? एलिट्रेशन। नेक्स्ट मूविंग विद एंजायरमेंट। जब हम पोम को फ्री वर्स में लिखा गया होता है, इसमें बहुत सारे स्टैंजास ढूंढ सकते हो। पहला स्टैंजा भी जो है वो हमारा एंजायरमेंट है, ठीक है। मूविंग अहेड विद सिंबोलिज्म। अब जो ट्रीज है मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्रीडम को। तो जो भी कोई चीज सिंबलाइज करती है किसी चीज को तो हम उसे क्या कहते हैं? सिंबोलिज्म। अब यहाँ पर ट्रीज जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? फ्रीडम को। ट्रीज रिजेंबल फ्रीडम, ठीक है। तो ट्रीज किसको रिजेंबल कर रहे हैं? फ्रीडम को। तो ये हमारा सिंबलाइज बन जाता है। रेपिटेशन तो आप इजीली ढूंढ सकते हो, बहुत सारी दी हुई है इसमें, ठीक है। द ट्रीज द ट्रीज द ट्रीज, बहुत सारा दिया हुआ है। हाइपरबोल। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप समझ सकते हो, हाइपरबोल इसका मतलब होता है जब हम इजैजुरेट करते हैं किसी चीज को, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मून पीसीस को इजैजुरेट करके क्राउन बनाया गया है। इजैजुरेट करके क्राउन बनाया गया किसको? मून पीसीस को। तो ये हमारा क्या बन जाता है? हाइपरबोल, ठीक है। अब मैंने एक और चीज सोची है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मुझे हर एक पोएटिक डिवाइसेस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूं मैं, लाइक 15 to 20 पोएटिक डिवाइसेस हमारे 10th के और 12th के करिकुलम में। तो आई वाज प्लानिंग कि मैं एक लंबी वीडियो बना दूं। आपको ये आइडिया कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन रीड दिस पोम, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम इन योर 10th करिकुलम। द ट्रीज, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स है। और फोर्थ है अमेंडा आपकी, ठीक है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स आपकी जो आपने बाय हार्ट याद करनी ही करनी है। आपको ये कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू नीड एनी अदर फर्दर असिस्टेंस, दैट टू आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई हैव आल्सो मेंशन माय email ID for any further purpose if you want to communicate with me personally. So till then, have a great day ahead and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.